हेलो फ्रेंड्स, हमारे डीएड में जैसे कि 7 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और साइंस होता है एक में, और फिर हम चूज करते हैं इंग्लिश को और सोशल साइंस को। जो हमारे मैथ्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पे। मैथ्स में हमारे 5 यूनिट दे रखी है। फर्स्ट यूनिट में हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और जो 4th और 5th यूनिट है उसमें भी हमारा थ्योरेटिकल है। जो 3rd यूनिट है उसमें हमारा अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक यानी अंकगणित। और जो हमारी 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट में हमारा दिया हुआ एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक का बेस क्या होता है? अंकगणित का जो सबसे जरूरी पोर्शन है, उसके लिए हमें परसेंटेज और रेशो, उनके बारे में ज्यादा ना कुछ हमें पता होना बहुत जरूरी है अर्थमेटिक के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पे। परसेंटेज यानी कि पर यानी कि 1, सेंट यानी कि 100 में से 1, ये हमारा वो हो गया। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, यानी कि हम है, कोई भी यूनिवर्सल थिंग है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हम खुद से लेके चल रहे हैं, हम भी 100% है यहाँ पे। ये तो है नहीं बाजू कहीं पे है, पैर कहीं पे है, हम कहीं पे है, जहाँ पे भी हम होते हैं पूरे 100% होते हैं। अब हम मार्कर को हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। मार्कर को हम 3 टाइप से मेजर कर सकते हैं। या तो हम यूनिट को लेके मेजर कर ले कि 5 यूनिट है मार्कर की, या हम इसकी लेंथ को ऐसे कर सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, या फिर हम कर सकते हैं कि 100% है। 100% ये पूरा है जब तक मेरे हाथ में। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ देती हूँ बीच में, या फिर उसके कई और पार्ट कर देती हूँ, एक बार तोड़ने से कितना होगा? वो 50% में 2 पोर्शन में उसका डिवाइड हो जाएगा, तो 50% होगा। हम यानी कि परसेंटेज को आगे डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर 1 है, 1 पूरी कोई वस्तु है, ये 1 है, पूरी यूनिट है, ये अगर हमारी 100% है, जब 1 कोई था मार्कर था, जैसे इसको हमने 2 से डिवाइड किया, हाफ हो गया वो, तो कि हमारे क्या होएगा? परसेंटेज भी हाफ होएगा, उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 100% थी वो थिंग अपने आप में। तो अब ये कितनी होगी? 50% होगी। और जो हमारी ये वाली यूनिट है 1/2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जिसमें कि हमारे स्टार्टिंग का एग्जाम्पल दे रखा है। सेकेंड एग्जाम्पल है जो हमारे मैथ्स की यूनिट में कि प्रतिशत से हमें भिन्न में चेंज करना है क्वेश्चन को। तो इसको हम बोलेंगे जो पूरा एक, जैसे 1 है, 1 2 3 4, ये हमारी डिजिट जो होती हैं, ये हमारी इंटीजर होती है, जो कि अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हम इनको किसी यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो वो हमारा क्या हो गया? एक फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। हमारी फ्रैक्शन थी जो हमने दिया था, जैसे कि हम बता रहे थे 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 100 जो % था 1 का, उसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो हमारा हो जाएगा 50%। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जो कि हमारे चैप्टर में यूज हुआ है बहुत जगह पे। उसके बाद हम कोई भी चीज हमने आपको बताया कि 1 यूनिट होता है, कोई भी थिंग, वो हमारी 100% होती है अपने आप में। अगर इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड, कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 1 यूनिट होती है। जैसे कि हमने 1% है, परसेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? 100 का यूज करते हैं, तो 1/100 हो गया। अगर हम इन दोनों साइड से इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना होएगा? इस साइड हम मल्टीपल करेंगे 100%, इस साइड हम मल्टीपल करेंगे, गुणा में 100 करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा? 1। यानी कि कोई भी चीज जो 100% अपने आप में, वो 1 यूनिट में होती है, एक उसमें होती है। हमारे चैप्टर में जैसा कि दे रखे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दे रखे, जो इजी वाले क्वेश्चन में, उसमें दे रखा भिन्न से हमने प्रतिशत में चेंज करना, और प्रतिशत से हमने भिन्न में चेंज करना। भिन्न के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया था। जैसे 1 यूनिट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें 100 जो % है यहाँ पे, उसको भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 50%। और ये हमारा 1/2 है। 1/2 हमारा क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है। इसके बाद हम अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भाग करते हैं, 1/3, तो हमें 100 को भी 3 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे ये कौन सी फॉर्म आ गई? हमारी वही आ गई, फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न रूप आ गया। यहाँ पे तो जब 100 को हमने 3 से डिवाइड किया, भाग किया, तो हमारा आ गया 33 इज 1/3%। जो 33 है हमारा, ये 33, ये हमारा एक कंप्लीट नंबर है। इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड यानी कि मिश्रित भिन्न। अगर हमें इसको दशमलव में चेंज करना हो,
33 इज द 1/3% को, तो हम 33 हमारा एक कंप्लीट नंबर है, एक पूरा नंबर है, और जो 1/3 वह है वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी कि भिन्न रूप में है। तो यहाँ पे हमें इसको डेसिमल में लेके आने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 को जब हम 3 से डिवाइड करें, जैसा कि भाग करना सबको ही आता है, 3 के 1 पे नहीं चल रहा तो हम 0 चढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हम 0 लेके आएंगे, 3 इज द 3 इंटू 3 इज द 9, तो ये हमारा 1 आ गया, फिर हम 0 लेके आएंगे नीचे, यहाँ पे 0 चढ़ाएंगे, फिर 3। तो जब हम इसको लिखेंगे दशमलव फॉर्म में तो इसको हम कंप्लीट ऐसे लिखेंगे 33.33, ये हमारा इसका दशमलव। जैसे कि हमें पता बेसिक हमें डेसिमल फॉर्म भी पता होनी जरूरी है, प्रतिशत फॉर्म भी पता होनी जरूरी है, और यूनिट फॉर्म भी, यानी कि भिन्न रूप में भी पता होनी हमें जरूरी है। ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 तक हमें जरूरी है अपने बेसिक, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि हम पूरा पेपर जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। कई बार हम अटक जाते हैं, अगर हमें वैसे याद है तो हम एकदम से आंसर पे पहुँच सकते हैं। तो इसलिए मैं 10 यूनिट तक आपको बता देती हूँ कि 10 यूनिट तक हम याद कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा सबको पता ही है, फर्स्ट है जो फर्स्ट हमारा भिन्न रूप है, यहाँ पे इसका प्रतिशत रूप होएगा हमारा 100%, और इसका डेसिमल रूप होएगा वो भी हमारा 100% होएगा। उसके बाद हमारा जो 1/2 है ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, और परसेंटेज फॉर्म इसका हम करेंगे 50%, और डेसिमल फॉर्म भी उसका कितना होएगा 50%। 1/3 है, 1/3 को हम लेते हैं, 1/3 को प्रतिशत में चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था, अगर हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से हम गुणा करते हैं, अगर हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 100 से, ये चीज़ भी हमारी 1/2 को जब 100 से हम गुणा करें तभी 50 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे जब हम 1/3 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 100/3% आएगा। ये इसको आगे हम जब भाग करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे 33 इज द 1/3%। और इसका डेसिमल फॉर्म जो कि हमने अभी सोल्व किया था पीछे, तो वो हमारा कितना आया था 33.33। डेसिमल के बारे में आपको पता ही होगा कि डेसिमल हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि डेसिमल का क्या होता है, नीचे कोई भी डिजिट दे रखी है, उसके नीचे जितना नंबर दे रखा है, जैसे हम अगर 75 को लेके चलते हैं, 75 के नीचे अगर हमारा 100 लिखा हुआ, अगर इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जितने ऊपर डिजिट हैं और जितने नीचे जीरो हैं, तो जीरो के अकॉर्डिंग उतनी डिजिट हम दाईं ओर छोड़ देते हैं, और फिर वहां पे हम बिंदु लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, वो हमारा डेसिमल होता है। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 ही जीरो है नीचे, और ऊपर 2 ही हमारी डिजिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो के अकॉर्डिंग ऊपर 0 पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारा इसका डेसिमल फॉर्म आ गया। अगर हम 2 को करें, 2 के नीचे हमारा 3 जीरो आ गई, अगर इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, काउंट करेंगे, 3 जीरो है तो ऊपर भी हमारी 3 ही डिजिट आनी चाहिए, लेकिन हमारी 1 डिजिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे उसके लिए। 2 के आगे हमें 2 के अंक की और जरूरत है, तो हम 2 जीरो लगा देंगे और फिर हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यू वो हमारी मायने रखती है डेसिमल के लिए। अगर इससे आगे 0 लगा रहे, हम 1 लगा रहे, 2 लगा रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल में। ऐसे हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। 1/4 करेंगे हम, 1/4 को जब हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं यानी प्रतिशत में, तो इसको 100 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये कितना आएगा 25% आएगा। ऐसे हमारा डेसिमल फॉर्म में भी कितना जाएगा 1/5 हमारा भिन्न रूप में। इसको हम प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो गुणा 100 से करेंगे तो हमारा 20% आ गया, वही हमारा दशमलव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि किसी से हम भाग तो दे नहीं रहे, नीचे फ्रैक्शन में नहीं आया। ऐसे जब 1/6 को हम भिन्न रूप को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 50/3, यानी कि नीचे 3 आ रहा, फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, मिश्रित फॉर्म में। तो हम इसको दशमलव में चेंज करने के लिए जो ये हमारा 2/3 है, इसमें हम 16 इसको ऐसे लिखते हैं 16 प्लस में 2/3, और टोटल को हम परसेंटेज जब लिखते हैं तो यहाँ पे हम 2 को 3 से भाग देते हैं ऐसे, पॉइंट 3×18 और 3×18 नीचे तक आप समझ सकते हैं। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 16.66 में। उसके बाद जब हम 1/7 को चेंज करते हैं तो इसको वही 100 से गुणा करेंगे तो 14 इज 2/7% हो गया। इसका हमारा डेसिमल में जब हम चेंज करेंगे तो 14.28 आ गया। ऐसे हम 1/8 को जब करेंगे 1/8 को, तो 1/8 को जब 100 से हम गुणा करेंगे तो 12 सही 1/2% आया, और दशमलव में इसका 12.5% आएगा। 1/9 का ऐसे 1/9 इंटू 100, तो हमारा 11 सही 1/9% और 11.1111%। ऐसे हमारा 1/10 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 10% आ गया, वही हमारा इसका डेसिमल फॉर्म में आ गया।
में हमारा दे रखे 7/25 को हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत के लिए मैंने क्या बोला था कि जब हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम उसको 100 से गुणा करते हैं। जब हम 7/25 को प्रतिशत, ये हमारी क्या है, भिन्न फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा में हम 100 करेंगे। 25 को जब 100 से काटेंगे तो 4 7 चौक 28%, ये हमारा इसका आंसर आ गया जो कि प्रतिशत में चेंज होके आया। ऐसे हमारा जो सेकंड वाला एग्जांपल दे रखा है उसमें दे रखा है साधारण भिन्न में बदलो 40% को और 7/12% को। ये 7 से 1/2%, ये हमारा परसेंटेज फॉर्म में दिया, जैसे कि 40% दिया और हमारा दिया सेकंड वाला 7 से 1/2%। जब हम साधारण भिन्न से जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, 100 से हमें डिवाइड करना होता है। 40 को जब हम चेंज करेंगे भिन्न फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, 2 को हम भाग करेंगे तो जिस टाइम पे 5 से पॉइंट, 5 चौका 20। 40 को जब हम चेंज कर रहे थे भिन्न फॉर्म में, तो भिन्न फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है। जब 100 से हमने डिवाइड किया तो इसको हमने काट पीट के हमारा कितना आ गया, 2/5 आ गया। 2/5 ही हमारा क्या है, भिन्न फॉर्म में आ गया, ये हमारा इसका आंसर है। ऐसे है जब हम इसको करेंगे 7 दूनी 14 और 1 15/2% है, इसको हमें 100 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15/2 इंटू में ये वाला जो परसेंटेज वाला 100 है, इंटू में 100। अब इसको हम काटेंगे, 5 से ये 15, 5 दूनी 10, 0, 3/40, ये हमारा भिन्न फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा दे रखा है कि दशमलव में हमने बदलना है। किसको बदलना, जो हमारी रकम दी हुई है 16 सही 3/4%। इसको जब हम चेंज करेंगे दशमलव फॉर्म में तो कैसे करेंगे, 16 सही 3/4 हमारी परसेंटेज दे रखी, ये हमारी दे रखी है मिक्स्ड फॉर्म में दे रखी, यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में। मिश्रित भिन्न, पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को हम सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। सिंपल भिन्न के लिए हम इसको 16 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 3 उसमें ऐड करेंगे, 16 चौके 64 प्लस में 3 67 हो गया, 67 में 4%, ये हमारा सिंपल भिन्न में आ गया। इसको हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में हमें इसको चेंज करना है। डेसिमल में हमें चेंज करने के लिए इसको पहले हम भिन्न को जो परसेंटेज, ये हमारा परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, पहले हम इसको सिंपल भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो 67/4 इंटू में 1/100, ये इस परसेंटेज का नाम का 1 हमारा 100 है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया 67/400। इसको अब हमने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये हमारा लिखा हुआ था, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम इसको 67 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 67 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 7, 4 छिका 24, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट डेसिमल का, फिर 0, 4 छिका 28, फिर हमारा 2 और 0, 4 पंजे 20, ये हमारा कितना आ गया 67 पॉइंट में 75। ये हमारा किसका सॉल्यूशन आया, इतना सारा सॉल्यूशन, ये हमारा इस फॉर्म का सॉल्यूशन आया, इस वाली का ये हमने सॉल्यूशन निकाला है। अब बच गया कितना, हमारी ये वाली चीज़ तो हमारी अभी भी बची हुई है, तो अब हम इसको लिखेंगे 67.75/100। इसको हमने इस कंप्लीट फॉर्म को जो ये हमारा है, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में ऑलरेडी हमारे 2 डेसिमल लगे हुए हैं 2 डिजिट से आगे, तो हमने ये वाले जो 0 हमारे नीचे दे रखी उनको हमने ऊपर उनके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल लगाना है। 2 0 है तो 2 डिजिट वो दाईं तरफ सरकेगा, हमारा खिसक जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 0.1675, ये हमारी इसकी कंप्लीट डेसिमल फॉर्म होगी। ओके, ये हमारा इसका आंसर होगा। परसेंटेज में हमें का या से की टर्म में दिया होता क्वेश्चन में, से का हम आगे जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है का का मतलब क्या होता है, हमने बोर्ड मास में पढ़ा भी है, जो हमारे स्टार्टिंग की यूनिट में दे रखा है, सेकेंड यूनिट में। का मतलब होता है गुणा, का यानी गुणा। ये क्वेश्चन जो हमने दे रखा है, पहले इसको हम पैसे के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। रुपए से 4 रुपये दे रखा है, 4 रुपये को अगर हमने पैसे के फॉर्म में चेंज करना है तो 1 रुपये कितना होता है, 100 पैसे होता है। 4 कितना होएगा, 4 × 100, 400 पैसे। 7 रुपीज है और 50 पैसे है, तो इसको हम जब 7 को चेंज करेंगे पैसे में, 7 × 100 प्लस में 50 पैसे ऑलरेडी हमारे दे रखे हैं, तो ये टोटल हो गया हमारे 750 पैसे।
जब हमें ऐसे दे रखा हो कहीं पे भी क्वेश्चन कि 4 रुपये जो है 7 रुपये 50 पैसे का कितना प्रतिशत है, जो हम ये का यूज करते हैं, का के लिए हम क्या करेंगे, का को हम लिखेंगे नीचे, मतलब कि जो हम रकम पूरी लिख रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, भिन्न रूप में लिख रहे हैं, तो का के लिए जो वैल्यू दे रखी है का के साथ उसको हम नीचे लिखेंगे परसेंटेज वाले में, और जो वैल्यू हमने निकालनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4 रुपीज़ दे रखे था और का हमारा किसके साथ लगा, 4 रुपये 50 पैसे के साथ, और 4 रुपये को हमने किस में चेंज किया था, 400 रुपये में। 7 रुपये 50 पैसे किस में चेंज किया था हमने, 750 पैसे में। तो 750 पैसे के साथ यानी का लगा, तो हम 750 को हम नीचे लिखेंगे, और 400 हमने निकालना, 400 वाला प्रतिशत, तो हम 400 ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा में 100 करते हैं, तो गुणा में हम इसके 100 करेंगे। 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 चौके 16, 160/3 ये हमारा आ गया। या फिर इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 53, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 53 इज 1/3%। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक तो हमारा ये इसमें फॉर्मूला निकालने का, हम इसको x से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मैथ में दिया भी हो, अगर हम इसको x से करना चाहें तो इसमें हम क्या मानेंगे, हमने ये इसको चेंज तो कर ही लिया था, यहाँ पे पैसे में हमने कन्वर्ट कर लिया था 4 रुपये को भी और 7 रुपये 50 पैसे को भी। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, जो हमने पूछा है कि 7 रुपये 50 पैसे का कितना, जो हम यहाँ पे हम कितना लेके चल रहे हैं, कितना जो इसने पूछा उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। और 4 रुपये उसने दे रखा है, तो 750 पैसे का यानी x% 4 रुपये। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे 4 × 700, तो हम क्या कर रहे थे, इसका दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल रहे थे इसको। M2 जो मेथड था, M2 वाला यानी कि मेथड 2, उसमें हम क्या बोल रहे थे कि x से निकाल सकते, जैसे हमारा मैथ में दिया है। तो इसने पूछा कि कितना प्रतिशत है, जो कितना प्रतिशत इसने पूछा, जो चीज़ पूछी है हम इसमें उसको x मान लेते हैं, यानी कि कितना प्रतिशत को हम क्या बोल देंगे, कितना प्रतिशत जो निकालना है उसको हम x मान लेंगे। जो कितना प्रतिशत यानी x, वो किसका निकालना है, 750 का निकालना है ना। तो 750 गुणा में 750 का, या फिर हम ऐसे लिख ले 750 का कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत x दे रखे हैं 750 का, x प्रतिशत कितना दे रखा है 4 रुपये यानी कि 400 पैसे। अब हम इसको अगर हम खोलेंगे, का मतलब गुणा होता है 750 गुणा x% का मतलब नीचे 100 लिखेंगे हम इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू हमने निकालनी है कि कितना प्रतिशत है, तो x को जब हम निकालेंगे, जो ये हमारा 400 यहाँ पे नीचे दे रखा है हमारा भाग में है, जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो हमारा मल्टीपल में हो जाएगा, और जो हमारी ये वाली वैल्यू जो ऊपर दे रखी गुणा में, वो हमारी नीचे आ जाएगी उस साइड जाके। x यहाँ पे हमारा एज इट इज हम इसी साइड रख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 400 इंटू में 100 बाई में 750। हमने यहाँ पे भी कट गया था, आंसर हमारा वही आएगा 25 तिया 75, 0 25 चौके 100 और 0 से 0 कट गया, 160/3 यानी कि 53.7/3%। सेम आंसर आएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम x से करना चाहे, जो कि हमारे मैथ में दे भी रखा है, ऐसे दे रखा है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल ही कर रहे हैं अभी तक। 692 रुपये जो दे रखी है उसका 67% और 42% में हमने क्या बताना है, डिफरेंस यानी कि अंतर बताना है। अब 692 रुपये के दे रखा, के हो गया, का होगा, उसका मतलब हमने बताया था कि मल्टीपल होता है यानी कि गुणा होता है। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे 692 का 67% का यानी कि गुणा 692 गुणा 67 बाय में 100। हमें जब ये दिख रहा है कि कोई भी वैल्यू हमारी कट नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे और फिर हमारा डेसिमल का हम इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीपल हम डायरेक्ट इसको जैसे करते हैं आज तक वैसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम इसको टर्म को तोड़ लेंगे। जो 67 है यानी कि 692 ब्रैकेट 67 को हम 60 प्लस में 7 कर लेंगे और देन हम इसके मल्टीपल करेंगे। इसको हम डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे तो 0 6 दूनी 12 हासिल का 1 9 छिका 54 और 1 55 हासिल का 5 छिको 36 और 5 41 प्लस में हम एज इट इज ये निशान रखेंगे। फिर 692 को हम 7 से मल्टीपल करेंगे। 7 दूनी 14 9 छिका 9 7 63 और 1 64 6 हमारी हासिल गई। 7 6 42 और 6 48। अब इसको हम ऐड कर देंगे। 4 4 2 6 8 और 5 13 4 और 1 5 और 1
6 और 4, ये हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। नीचे हमारा 100 भी था तो नीचे हमारा 100 आ गया। अब 100 के लिए हमने क्या बताया था, जितने भी जीरो होगी दाईं तरफ उतना ही सरक जाएगा और उतनी हम वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी डेसिमल लगा देंगे। 2 जीरो हो तो हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, यानी कि 663 पॉइंट में 64। ये हमारी एक वो निकली है, यानी कि इसने बोला था कि 67% और 42% निकालना है। 67% हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसका 42% और फिर उन दोनों में हमने डिफरेंस करना है। तो जब हम इसका निकालेंगे, हम 42% निकालेंगे तो 692 का, भाई का पूछा है तो गुणा उसका मतलब, और 42 बाई में 100। ऐसे हम 42 को फिर से तोड़ के और फिर हम उसका मल्टीपल करेंगे। तो 692 गुणा 40 को प्लस में 2, फिर इसकी जब हम मल्टीपल कर रहे हैं 0, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, हासिल की लगी 3, 6 चौका 24 और 3 27, प्लस में 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 4, 8 और 8 16, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 9 जो हासिल का था और 2। एक हमारी वैल्यू ये आ गई 42% वाली, एक हमारी वैल्यू, और इसके नीचे सॉरी 100 भी था, तो 100 नीचे दे रखे। जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 290 पॉइंट में 64। एक हमारी वैल्यू ये आ गई, एक हमारी वैल्यू ये आ गई। अब इसने क्या बोला था, अंतर बताना, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो ये वैल्यू हमारी बड़ी, ये छोटी, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 463.64 माइनस 290.64, तो इसको माइनस किया, ये तो 64 जीरो आ गया, पॉइंट में 3, 16 में से 9 गए 7 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, हमने बताया था कोई भी वैल्यू, कोई भी थिंग अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पे इसने क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, और अगर 70% खर्च करता है उसके पास जो टोटल होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। यानी कि हम मान लेते हो कि उसकी इनकम कितनी थी, माना आय 100% थी, उसने खर्च कितना किया, 70% खर्च किया, 70% शेष कितना बचा उसके पास, 100 में से हम 70 को घटाएंगे 30%। और इसने क्या दे रखा है, उसने 70% उसका खर्च करने के बाद तथा 1200 रुपये बचाता है, वो 1200 रुपये बचा रहा है, और हमारा कितना बच रहा है 30%, यानी जो 30% की वैल्यू वो इसने कितनी दी है, 1200 रुपये दी है। उसके बाद उसने पूछा कि जो कुल आय थी, उसकी जो इनकम थी और जो राशि उसने खर्च की थी, जो 70% उसने खर्च की थी वो रुपए में कितनी थी। तो यहाँ पे हमने इसने 30% की वैल्यू, हमें 1200 रुपये खुद दी है उसने वैल्यू, तो 30% का मान दिया है 1200 रुपये। 1% का कितना होगा, 1% का जब हम निकालते हैं ये वाली वैल्यू हमारी इसके नीचे आ जाती है। जब 1% की हम वैल्यू निकालते हैं तो 1% का मान कितना होगा, 1200 रुपये बटे में 30%। बोला कि इसने क्या निकालना, कुल आय निकालनी, और कुल आय हमने कितनी मानी है, 100% मानी, यानी कि 100% की हम निकालेंगे। तो 100% का मान कितना होगा, 1200 रुपये बाय में 30% गुणा में 100%। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यहाँ पे, और हम इसको 30 को काटेंगे तो 0 से 0, 3 चौके 12 0, यानी कि 4000 उसकी रुपए क्या थी, उसकी टोटल इनकम थी, ये वाली उसकी टोटल आय थी। अब इसने नेक्स्ट हमसे क्या पूछा कि उसको खर्च कितना था, जो टोटल उसकी राशि थी, टोटल राशि हम इसने कितनी हमारी निकल के आई है 4000 रुपये, जो टोटल आय आई है हमारी। और पूछा इसने खर्च हमें दे रखा था 70%, यानी कि 4000 का 70% हमने बताना है कि कितनी वो रुपए में कितनी निकल के आती है। 4000 गुणा में 70%, 2 0 से 2 0, 7 चौक 28, 2800 रुपये ये उसने खर्च किया था। तो हम यहाँ पे हमारी तीनों चीजें निकल गई, इनकी आय थी इसकी हमारी 4000 रुपये, खर्च हमारा आ गया यहाँ पे 2800 रुपये, और बचत उसने खुद हमें दी हुई थी 1200 रुपये। इनमें से वो कोई भी एक यूनिट हमें पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है, तो हमारा आंसर हम तीनों यूनिट में निकाल सकते हैं। ये इसके आंसर जो कि हमें 2 दी हुई थी और एक इसने पूछा था।
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो 8वां एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया है कि व्यक्ति अपनी आय का 25% वस्त्र पर खर्च करता है, जो 25% खर्च करने के बाद जो बचता है फिर वो क्या करता है, शेष आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, फिर उसके 20% भोजन पे खर्च करने के बाद जो बच जाता है 3600 रुपये, वो उसके जो बचे परसेंटेज में वो वैल्यू उसके 3600 रुपये इसने खुद दिया हुआ। तो हम क्या मानेंगे, जो टोटल मानेंगे वो 100% ही मानेंगे। कोई भी चीज़ होती है, बताया था कि 100% होती है अपने आप में, तो हम जो इसकी टोटल आय मानेंगे वो हमारी होगी 100%। 100% में से उसने कितना खर्च किया, वस्त्र पर खर्च किया उसने 25%, वस्त्र पर खर्च 25%। देन उसका शेष कितना बच गया, इसमें से 100 में से 25 माइनस करने के बाद हमारा कितना बच गया, 75% यानी कि 75%। अब उसने क्या बोला है, जो शेष बचा है तथा शेष का राशि जो बची उसका 20% यानी कि 75% जो शेष बचा इसका 25%, 75% का 25%, सॉरी 20%, ये किस पे है, हमारा भोजन पर खर्च है इसका, ये भोजन खर्च। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे, का मतलब था गुणा 75% गुणा में 20% बाय वो 100 हो गया इसका, यानी कि 25 75, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, 5 दिए 15%। ये वाला परसेंटेज हमारा एज इट इज है, अभी हमने काटा नहीं इसको कहीं पे भी। ये हमारा 15% कहाँ पे खर्च किया, भोजन पे खर्च किया। अब उसके पास कितना बच गया, 25 यहाँ पे खर्च किया था, 15% उसने यहाँ पे खर्च किया, ये 15% उसने 75 में से खर्च किया, यानी कि कितना बच गया अब इसके पास 75% माइनस 15%, 60% शेष बचा है उसके पास। जो ये 60% हमने निकाला, इस 60% की वैल्यू इसने दी है हमें, कितनी दी है, भोजन पर खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसके पास 3600 रुपये बचता है। तो 3600 रुपये जो हमारा कितना बचा था, शेष दो बचा था, हमारा 60% बचा था, और 60% की वैल्यू उसने 3600 रुपये दिया, यानी कि 60% का मान दिया है 3600 रुपये। 1% का अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 3600 बटे में 60%। और हमने स्टार्टिंग में हम निकालेंगे क्या, जो हमें टोटल इनकम दी थी कि पूरे के पूरे पैसे वो इनकम लेता कितने, उसके बाद हम अलग अलग उसको खर्च करते हैं, भोजन पे, वस्त्र पे या कहीं पे अलग अलग खर्च करते हैं। जो आय थी हम पहले वो निकालेंगे, उसकी टोटल इनकम कितनी थी, यानी कि 100% उसके पास आय थी जो टोटल, वो कितनी थी, 3600 बाय 60% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 60 को काटेंगे हम 0 से 0, चिकू चिकू 36, 6000 रुपये। 6000 रुपये उसके पास कितना था, टोटल रुपए थे उसके पास। उसके बाद उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है तो उसकी आय क्या थी, यही उसने हमसे पूछा है। लेकिन अगर वो हो सकता पेपर में हमसे वो अलग भी पूछ सकता है, वस्त्र पर खर्च पूछ सकता है, या फिर भोजन पर पूछ सकता है, या शेष कितना बचा उतना भी पूछ सकता है। अगर हम यहाँ पे इसका निकालना चाहें कि वस्त्र पर कितना खर्च हुआ, तो हम वस्त्र पर अगर रुपए में वैल्यू निकालेंगे, वस्त्र रुपए में खर्च, तो हम निकालेंगे 6000 का 25%, 25 का 150, ये हमारा आंसर आ गया। ये अगर हमने निकालना हो कि भोजन पर खर्च कितना निकला, तो भोजन के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, 75% बचा था, फिर 75% का 20% था, यानी कि जो 6000 था उसका 75%, और फिर उसका था हमारा 20%। ये हमें निकालना था किस पे, 6 दूनी 12, 75 इंटू में 12, तो इसको हम कट ऐसे भी कट कर सकते हैं, 10 प्लस में 2, 750 प्लस में 150, तो हमारा आ गया 900 रुपये। ठीक है, अगर हमें इसका ये हमने हमारे जो हम मैथ में हमें आंसर वो मिलता, वो हमें ऐसे लेंथी वे में मिलता। अगर हमें कभी जल्दी से आंसर निकालना हो, टाइम नहीं बचता है कुछ भी, तो इसका एक शॉर्ट वे भी है। शॉर्ट वे क्या है इसका, M2 जो हम इसका मेथड निकालेंगे, जो हम टोटल इनकम है उसको हम मान लेते हैं x, मान लेते हैं टोटल आय को, टोटल आय इज इक्वल टू x। तो उसने क्या बोला, x का
यानी कि 25%। उसके पास 25% खर्च करने के बाद कितना बचा, 75%। एक्स का 75% जितना बचा है, क्योंकि फिर उसने बोला कि शेष धनराशि पे 25% वो भोजन पर खर्च करता, फिर उसके पास जो शेष बचता उसने उसकी वैल्यू दी है 3600, तो 20 उसने खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास 80%। ये जो टोटल हमारी वैल्यू है इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, जितना बचा वो इसने 3600 रुपये दिया। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3600 गुणा 100, ये वाली हमारी जो वैल्यू ये हमारी ऊपर जाएगी, गुणा में हो जाएगी ऊपर जाके, और जो ऊपर वाली रकम है वो हमारी नीचे आ जाएगी। 75 इंटू में 100, जिस टाइम इसको हम काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हमारा हो गया 2 जीरो, तो 12 पंजे 60 गुणा की और 2 जीरो हमारी थी, ये हमारी इसकी टोटल वैल्यू आ गई। यही हमसे इन्होंने पूछा था। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमारे पढ़ाने का भी अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू।